आज हमारा ये प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमें ज्ञापन देना था जिलाधिकारी महोदय जी को, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है। इसमें कई सारी समस्याएं हैं। इसमें प्रमुख समस्या हमारे देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि हमारे देश का जो एक ज़रा सा देश है पाकिस्तान, वो अपने देश के नागरिकों को बहुत सहूलतें दे रहा है। 20-30 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पे उसने कीमतें गिराई हैं। और हमें मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी मामले में पाकिस्तान को हमसे आगे नहीं निकलने देंगे और उन्हें भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर कम करना चाहिए, ताकि किसानों को राहत हो और जो किसान हैं वो कुछ राहत महसूस करें। और 2022 तक जो उनका सरकार का निर्णय लिया सरकार ने, जो लक्ष्य है कि किसान की आमदनी दुगनी करने का, तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें जब वो कम करेंगे तो 2022 तक किसान की आमदनी आसानी के साथ दोगुनी की जा सकती है। और कई सारी समस्याएं इसमें चल रही हैं, जिसमें एक समस्या गन्ने का मूल्य इन्हें बढ़ाना चाहिए, 600 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए, क्योंकि चीनी मिलों की एक शिकायत रहती थी हर बार कि हमारा शीरा नहीं बिका है और उसकी वजह से किसानों का भुगतान नहीं करते थे वो। और कि किसानों का गन्ने मूल्य बढ़ाने पे भी उनका तर्क ये होता था कि हमें औसत नहीं आएगी, हमारी शीरा नहीं बिक पा रहा है। और इस वर्ष कोरोना जैसी घातक बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र बनाया गया, जो कि अल्कोहल से बनाया जाता है और अल्कोहल जो है गन्ने के शीरे से बनाया जाता है। तो इसमें चीनी मिलों की इस साल तो चांदी रही है कि उनका जो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहानी साबित हुई है, जिसमें शीरा जो उनका डंप पड़ा हुआ था, जो किसी भाव नहीं बिकता था, उस शीरे के उनको बेतहाशा पैसा मिला है। क्योंकि शीरे का जो अल्कोहल बनाया जाता है, अल्कोहल से शराब वगैरह ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ये तो अलग नहीं, लेकिन इस साल सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा बनाया गया है। और कोई भी व्यक्ति कहते परिवार ऐसा नहीं जो प्रतिदिन 100 ml सैनिटाइज़र जिसने प्रयोग ना किया हो। तो इस तरह से उसका रेट बढ़ाना चाहिए, गन्ने का 600 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए। और एक चीज़ और है जो कहते हैं हमारे पिछले कई साल से लगातार चल रहा है। पिछले जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो हमारे जनपद को नलकूप कनेक्शन का लक्ष्य 1500 के लगभग मिला करता था प्रति वर्ष, और उस समय केवल मिलक और बिलासपुर ब्लॉक में ही नलकूप कनेक्शन हुआ करते थे। अब जब से हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान हित में फैसला लेते हुए जो डार्क जोन में बंद पड़े थे, जैसे कि स्वार ब्लॉक है, चमरवा ब्लॉक है, सैदनगर ब्लॉक है, शाहबाद ब्लॉक है, इसमें भी किसानों को राहत देते हुए नलकूप कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। लेकिन लक्ष्य बहुत कम कर दिया है, 500-400 कनेक्शन प्रति वर्ष आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और फाइलें डंप पे डंप होती चली जा रही हैं। और बिजली विभाग, ये सब कुछ जो हो रहा है बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो समय से इंडेंट नहीं भेज पाते, ताकि उसको जो प्रतीक्षारत जो फाइलें हैं उनका पता चल सके सरकार को। तो इस समय लगभग 10 से 12 हज़ार फाइलें नलकूप कनेक्शन की डंप पड़ी हुई हैं, जो कि सरकार को उनका लक्ष्य देना चाहिए। तो हमने मांग की है इसमें ज्ञापन में कि 5000 कनेक्शन प्रति वर्ष दिए जाएं। और हमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भेज दिया जाएगा। और हमें पूरी आशा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसान हित में फैसला लेते हुए डीजल की बढ़ी हुई कीमतें ज़रूर कम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।